आज है 7 जुलाई सन 65 की प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है प्रीतम आन मिलो। कोई कोई बात समझ पड़ी है, जो बच्चे समझते हैं कि राइट है, वैसे गीतों में भी राइट है। अब प्रियतम अक्षर तो ठीक कहा, तो होता है प्रिय, एक होता है अति प्यारा और एक होता है प्रियतम, माने जिससे ज्यादा प्यारा कोई होता नहीं। तो प्रियतम अक्षर तो ठीक कहा, परंतु जियरा बुलाए। अब जीव यानी शरीर तो बुलाते नहीं है, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि आत्मा दुखी होती है तो बुलाती है। आत्मा तो कहा जाता है ना, आत्मा में खाद पड़ती है। कौन सी खाद पड़ती है? विकारों की खाद पड़ती है। जैसे सोने में अलाय पड़ता है, सोने में चांदी डाली जाती है, तांबा डाला जाता है, लोहा डाला जाता है। ऐसे आत्मा में भी 4 युगों में खाद पड़ती है। सतयुग में तो सोने समान आत्मा होती है, लेकिन कलाएं तो वहां भी कम होती जाती है ना, तो उतना शुद्ध सोना आत्मा नहीं रहती। त्रेता में चांदी की खाद पड़ती है, द्वापर में तांबे की खाद पड़ती है, कलयुग में लोहे की खाद पड़ती है। तो आत्मा जो सोने मिसल थी वो अब तांबे मिसल भी नहीं रही। कैसी रह गई? लोहा मिसल काली हो गई। कौन सी खाद पड़ती है? विकारों की खाद। माना वी माना विपरीत, कार माना कर्म करने वालों की। क्या? विकर्म करने वालों। जो विकर्म करने वाली आत्माएं हैं, उनके संग के रंग की खाद पड़ती रहती है आत्मा। आत्मा ही सतो प्रधान और आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सात्विक आत्माओं के संग से, सत्य बाप के संग से, सत्य प्रकृति के संग से सतो प्रधान बनती है, और तामसी आत्माओं के संग से तामसी आत्मा बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसा कब नहीं समझना आत्मा कोई निर्लेप है। साधु संत महात्मा क्या कहते हैं? आत्मा तो निर्लेप है, उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता। लेकिन नहीं, आत्मा के ऊपर ही लेप छेप चढ़ता है संग के रंग का। आत्मा माना मन बुद्धि। मन बुद्धि जैसे लोगों का संग करेगी, वैसे ही मन बुद्धि परिवर्तित होती जाएगी। निर्लेप मनुष्य इसलिए कह देते हैं क्योंकि समझते हैं आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा ही यदि परमात्मा है, फिर तो लेप छेप लगने की बात होती नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अभोक्ता है, अकर्ता है। तो वो समझते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती। जो कुछ करता है ये प्रकृति के 5 तत्व, जड़ तत्व करते हैं। अब जड़ तो क्या करेगा? जड़ कुछ नहीं करते। आत्मा परमात्मा नहीं होती। अगर परमात्मा होती तो जरूर निर्लेप होती।
तो मनुष्य बेचारे मुझे रुए हैं। लेकिन ये है किसकी मत? आत्मा सो परमात्मा, ये मनुष्यों की मत है। परमात्मा को ढूंढते रहे, कहीं भी नहीं मिला तो कह दिया हमारी आत्मा सो परमात्मा। ये रावण की मत है। क्या? रावण की मत। रावण माना अनेक सिरों की मत है। अनेक सिर इकट्ठे होकर के ये आवाज लगा रहे हैं झूठी कि आत्मा सो परमात्मा। ईश्वर के अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि आदि सब ईश्वर से मिलने के अर्थ करते हैं। अब ईश्वर से मिले कैसे? इनके लिए यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। क्या क्या करते हैं? यज्ञ प्रक्रियाएं करते हैं। उन यज्ञों में क्या करते हैं? घी डालते हैं, स्वाहा करते हैं। स्वाहा करते हैं। यज्ञ में आहुति चढ़ाते हैं। उस आहुति में आवाज क्या लगाते हैं? स्वाहा स्वाहा। माने अपने को मारना जो है उसमें बड़ी मुसीबत आती है। कहाँ की बात? मनुष्य में। संगम युग में इस समय जो आत्माएं जीते जी मरती हैं ज्ञान में चलते हुए, उन्हें अपने विकारों को, अपने देह अभिमान को स्वाहा करने में बड़ी तकलीफ होती है। सब कुछ स्वाहा करना पड़ेगा। तन का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है, बुद्धि का अहंकार होता है, सब स्वाहा। तो उसकी यादगार है वो यज्ञ। तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन वहाँ तो ईश्वर मिलता नहीं है। अगर ईश्वर मिलता तो फिर तीर्थों आदि पर भी नहीं जाते। मिल गया होता तो जाने की क्या दरकार? समझो कोई की मूर्ति से साक्षात्कार हो जाता है, कोई देवता की मूर्ति से साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना, सिर्फ साक्षात्कार ही तो हुआ। जैसे कोई ने स्वप्न देख लिया तो स्वप्न में देखा हुआ क्या सच्चा होता है? क्या नहीं, झूठा। मिलता तो नहीं है। ईश्वर को सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन, हे प्रियतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो, आत्मा को कुछ भी नहीं होगा। शरीर के ऊपर कोई असर नहीं होता। आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, तो शरीर क्षत विक्षत होता है तो आत्मा को दुख होता है। तो आत्मा को फील होता है। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी आत्मा बनती है। श्रेष्ठाचारी ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नहीं कहा जाता। आत्मा ही श्रेष्ठाचारी बनती है तो देवता कही जाती है, आत्मा ही भ्रष्टाचारी बनती है तो राक्षस कही जाती है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ माया का राज्य नहीं होता है और यहाँ माया का राज्य। माया रूपी 5 विकारों का राज्य है। तुम पुरुषार्थ करते हो सतयुग में चलने के लिए, काहे के लिए पुरुषार्थ करते हो? सतयुग में जाने के लिए। इस दुनिया में धन संपत्ति मिल जाए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हो? नहीं। हैं? नहीं। बाबा से योग लगा लें, हमको 1,00,000 2 लाख की लॉटरी मिल जाए नहीं। तो नहीं मिलेगी? हैं? ऐसे लॉटरी नहीं लगाए। हाँ,
ये योग जो है, जो परमात्मा आकर के सिखाते हैं, ये परमार्थ का योग है, इस लोक के लिए नहीं है। कहाँ के लिए है? परलोक की प्राप्ति के लिए। इस लोक की प्राप्ति के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। इस लोक में तो जो भी प्राप्ति होगी वो अल्पकाल की होगी, सदा काल की प्राप्ति नहीं होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतयुग में चलने के लिए, वहाँ माया नहीं होती। ये माया का राज्य अब पूरा होने वाला है। हुआ कि हुआ? मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, वो तो माया में लिप्त हुए पड़े। कहते हैं मन को शांति नहीं। इसको शांति नहीं? मन को शांति नहीं। अरे मन को शांति नहीं? मन को तो एकाग्र करो तो शांति होगी। मन को इधर उधर सारी दुनिया में भटकाते रहोगे तो शांति कहाँ से होगी? ये नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं, कहते मन को शांति नहीं। बेचारे जानते नहीं है। क्या नहीं जानते? कि मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। मन के लिए कह देते हैं। अब आत्मा में मन बुद्धि है, आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन की शांति चाहते हैं, आत्मा शांति चाहती है। हम आत्मा परम धाम से आती है शरीर में। ये शरीर बिगड़ेल है, इसमें विकृति आती है। लेकिन हम आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम से, जहाँ आत्माएं एक जैसी स्टेज में रहती हैं, निसंकल्प स्टेज में रहती हैं। आत्मा को इस दुनिया में आने के बाद आर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है कि प्रियतम आने मिलो। कब कहती है? जब आती है आत्मा तो सात्विक स्टेज में आती है, तब नहीं कहती। जब अनेक जन्म लेते लेते संग के रंग में आते आते तामसी बन जाती है, बहुत दुखी होती है, तब कहती है कि हे प्रियतम आन मिलो। हमारा जियरा दुखी है। अब जीव और आत्मा में रात दिन का फर्क है। आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाए तो शांति ही शांति। और जीवन में जो ये जीवित शरीर है आत्मा होने की वजह से, इस जीवन में जब हम अपने को देखते हैं, माने देहभान में जब हम अपने को देखते हैं, तो अशांति होती है। आत्मा समझने से शांति और देह समझने से अशांति। जीव किसे कहा जाता है? आत्मा किसे कहा जाता है? देह में जब आत्मा प्रवेश करती है तो जीव आत्मा है, जीवित आत्मा। कैसी आत्मा? जीवित आत्मा। और जिस देह को जब आत्मा छोड़ देती है तो आत्मा अलग और ये शरीर मुर्दा अलग होता है। आत्मा शांत देश में रहती है तो शांत है। वहाँ पांच तत्वों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पांच तत्व तो है ही नहीं। मन और बुद्धि आत्मा के आर्गन्स हैं, और ये है शरीर के आर्गन्स। हाथ पांव नाक आंख कान ये सब शरीर के आर्गन्स हैं। आत्मा के आर्गन्स हैं मन, बुद्धि, संकल्प शक्ति, सोचने विचारने की शक्ति, भावना करने की शक्ति, और बुद्धि, फैसला करने की शक्ति।
निर्णयात्मक जो शक्ति है वो आत्मा के आर्गन्स में से एक आर्गन है। इन बातों को और कोई नहीं जानते। वो साधु संत महात्माएं आत्मा का इस प्रकार का परिचय नहीं देते। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए। आत्मा शांति को कहा आत्मा शांति चाहती है, चाहने की बात नहीं है। वास्तव में आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। अब आत्मा इन आर्गन्स द्वारा विकारों पर जीत पहन रही है। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पहन रहे हैं। किसके ऊपर जीत पहन रहे हैं? मन। जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिन्होंने आत्मा को दबा रखा है, उनके ऊपर आत्मा राजयोग बल से जीत पहन रही है। माया पर जीत पाते हैं परम पिता परमात्मा की श्रीमत से। इन गुरुओं की मत पर चलते चलते तो आत्मा पतित बन गई। अब हम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने से पावन बन रहे हैं। तो मन को शांति चाहिए। ये कहना रंग हो जाता है कि मन को शांति चाहिए। क्यों? क्यों? मन रूप आत्मा जो है वो तो शांत स्वरूप है ही, चाहिए नहीं। मन बुद्धि रूपी आत्मा अगर हम बन के बैठ जाएं, ये शरीर को भूल जाएं, तो आत्मा शांत स्वरूप ही है। तो ये कहना रंग हो जाता है। ऐसे नहीं कहते मन को सुख दो, आत्मा शांति मांगती, क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा का भेद जान गए हो। क्या भेद जान गए हो? क्या भेद जान गए हो? आत्मा में और परमात्मा में क्या भेद है? क्या भेद है? आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, परमात्मा नहीं आते। परमात्मा, परमात्मा कहा माने आत्माओं में जो परम शक्ति वाला है। आत्माओं के बीच में जो परम शक्ति वाला है। परम शक्ति वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। शिव बाबा। शिव परमात्मा। शिव परमात्मा। शिव बाप या शिव परमात्मा? शिव पिता या शिव बाबा? शिव बाबा। हैं? शिव बाबा। शिव बाबा। अच्छा, बाबा किसको कहा जाता है? निराकार और साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो निराकार तो शिव ज्योति बिंदु, हाँ। और साकार बाबा। बाबा। साकार जिसमें प्रवेश करता है प्रजापिता, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। तो वो निराकार सारी मनुष्य सृष्टि के पिता में जब प्रवेश करता है तो कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। परम पिता परम आत्मा। परम पिता हाँ। वो सब आत्माओं का पिता है। क्या? सब आत्माओं का पिता। उसके पार्ट के लिए ये नहीं कह सकते कि वो परम पार्ट बजाने वाला है। क्या? वो जितनी भी आत्माएं हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन सब आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला नहीं है। क्यों? नहीं कुछ कर सकता। वो तो 5000 वर्ष इस सृष्टि पर आता ही नहीं पार्ट बजाने के लिए। नहीं। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। जिसकी तुलना ही किसी के साथ नहीं की जा सकती, उसको फिर परमात्मा कैसे कह दिया? उसका ये कैसे बता दिया कि वो परम पार्टधारी है? हाँ, जिसमें वो प्रवेश करता है वो हीरो पार्टधारी जैसा पार्ट कोई नहीं बजाता। वो हीरो पार्टधारी और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके बीच में परम पार्ट बजाता है। इसलिए उसको कहा जाता है परम आत्मा। लेकिन वो परमात्मा साबित तब होता है जब वो सुप्रीम सोल बाप शिव उसमें प्रवेश करता है। तो अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए। बाप कहते हैं, हे प्रियतमाए, अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करती रहो। क्या? अपने प्रियतम और प्रियतमा माने पति और पत्नी का जो संबंध है वो बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ नहीं बन सकता।
बिंदु बिंदु आत्माएं सब आपस में भाई भाई है। प्रियतम और प्रियतमा तब कहा जाए जबकि वो साकार शरीर में प्रवेश करे। तो साकार शरीर में प्रवेश करने के बाद जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब हैं उसकी प्रियतमाएं। प्रियतमाएं जब तक उसने साकार में प्रवेश नहीं किया तब तक उसका सिर्फ एक ही संबंध था, क्या? नहीं, बाप और बच्चे। आत्मा 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 रूपी बच्चे, वो सब बच्चे हैं, बच्चियां उनमें कोई नहीं। आत्मा सब पुरुष, सब बच्चे भाई भाई, और वो परमपिता परमात्मा बाप। पति भी नहीं, क्या? बाप। वो जब साकार तन में आता है तब प्रियतम प्रियतमाओं का संबंध कहा जा सकता है। तो कहते हैं हे प्रियतमाएं अपने प्रियतम को घड़ी घड़ी याद करती रहो। प्रियतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वायलूर है। ये सब सीताएं माया की जेल में फंसी पड़ी है। घड़ी घड़ी माया भुलाए देती है और इनको देहवान में लाए देती है। आत्मा को पहचान मिली है, हम शांत स्वरूप है। बाप ने आकर ये पहचान दी है। आत्मा का स्वधर्म शांत है। स्वधर्म को भूलने से आत्मा दुखी होकर के पुकारती है। घड़ी घड़ी हम स्वधर्म को भूल जाते हैं तो पुकारते हैं, क्या? प्रियतम आन मिलो। नहीं तो अगर हम आत्मा को न भूलें तो जैसे हम ज्योति बिंदु आत्मा है, परमपिता परमात्मा शिव भी क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा है। तो जहाँ ज्योति बिंदु आत्मा की यादगार है, ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि में बैठी हुई है, तो परमात्मा तो याद आ ही जाता है। अगर आत्मा की स्मृति नहीं है तो परमात्मा की भी स्मृति नहीं आ सकती। हमको अपनी शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर होता है सुख। क्यों? पहले सुख क्यों नहीं है? हाँ, पहले आत्मा शांति क्यों चाहती है, सुख क्यों नहीं चाहती? सुख बड़ी चीज है, यह शांति बड़ी चीज है। शांति बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि मन इधर उधर भटकता है, इसीलिए शांति चाहिए। तो देवताओं को सतयुग में सुख होता है, सुख होता है, तो उन्हें शांति नहीं होती क्या? शांति होती है, शांति भी होती है और सुख भी होता है। तो उनका सुख बड़ा हुआ ना, उनको सुख में ही शांति समाई हुई। तो फिर शांति पहले क्यों? आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, तो सतयुग में शांति भी तो होती है। बात तो सुख भी होता है, शांति भी होती है। रावण की चंगुल से बचने के लिए। हाँ, जैसे एक हाथ जल रहा हो आग में और दूसरा हाथ रसगुल्ला आ रहा हो हाथ में, तो पहले चलते हुए हाथ को उठाएंगे। तो पहले आदमी क्या चाहेगा? हाथ को उठाएंगे। क्यों? पहले रसगुल्ला खा लेना। चलता है ना हाथ। जब बुखार आता है ना तो आदमी को कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं लगता, क्योंकि आत्मा अशांत है। और जब बुखार उतर जाता है तो भूख लगती है, कुछ अच्छा खाने को मिले, है ना? तो दुख में कोई सुख नहीं चाहता। जब दुखी है आत्मा, अशांत है, तो वो पहले क्या चाहती है कि हमको शांति मिले। जब शांति मिल जाती है तब इच्छा होती है सुख भी मिले। तो शांति के बाद फिर सुख आता है। पहले शांति जरूरी है, बाद में सुख भी जरूरी है। सन्यासी लोग भी ड्रामा के राज को तो जानते नहीं है। क्या ड्रामा है? ड्रामा में पहले सुख है, बाद में शांति है ना, दुख बाद में दुख आता है। फिर जब दुख आता है तब शांति मांगते हैं। क्या? ये ड्रामा जो बना हुआ है हर मनुष्य आत्मा के लिए, हर मनुष्य आत्मा पहले सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। जब ज्यादा दुखी हो जाती है तो शांति मांगती है। अशांत आत्मा दुख में, अशांत आत्मा शांति मांगती है।
और शांत देश में जाने के बाद फिर सुख में आती है। तो ये शांति धाम से सुखधाम और सुखधाम से दुखधाम और दुखधाम से फिर शांति धाम, ये आने जाने का चक्कर लगा रहता है। कैसा चक्कर है? क्या क्या चक्कर है? पहले सुखधाम में आती है, दुखधाम पहले शांति धाम जाती है। अभी की बात करो, पहले हम क्या चाहते हैं? अभी हम जाएंगे शांति धाम। पहले आत्मा शांत हो जाए। अभी जो हम कह रहे हैं ना, हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो पहले शांति धाम में। नहीं, अभी जो रौरव नरक है वो हमने देखा नहीं है क्या? इस दुनिया में जो महाभारत गृह युद्ध होता है ना, खून की जो नदियां बहती हैं, वो नदियां बहने के समय इतना दुख होता है, इतना आत्माएं तंग होती है कि स्वर्ग का नासा सारा उड़ जाता है। तब आत्मा क्या मांगती है? शांति। हमें शांति चाहिए। तो प्रियतमा आन मिलो और आकर के हमको पहले शांति देश में ले चलो। तो सन्यासी लोग ड्रामा के राज को नहीं जानते हैं। इस ड्रामा में क्या राज है, कैसे पहले हम शांति धाम जाते हैं, फिर सुखधाम आते हैं, सुखधाम से फिर दुखधाम में आ जाते हैं, फिर दुखी होते होते आत्मा बहुत दुखी हो जाती है, तो फिर हम शांति धाम जाते हैं या चाहते हैं। शांति देश को भी वो नहीं जानते हैं। तुमको पक्का निश्चय है कि हम आत्मा शांति देश की रहने वाली हैं। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। वो तो कहते हैं आत्मा ने 84 लाख योनियों में चक्कर लगाया, और हम जानते हैं आत्मा ने 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने की बात नहीं हो सकती। 84 लाख योनियों में अगर कोई चक्कर लगाए तो आत्मा अपने पार्ट को भूल जाएगी, याद ही नहीं रख सकती। और यही उन्होंने चालाकी की। उन्होंने देखा कि 84 लाख योनियां अगर हम बता देंगे तो कोई हमसे पूछेगा नहीं कि 84 लाख योनियों में आत्मा ने कैसे चक्कर लगाई। तो ये उन्होंने युक्ति निकाली कि आत्मा 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य का जन्म लेती है। लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। क्या? आम का बीज आम का ही दरख्त बनेगा, आम का ही फल देगा। बबूल का पेड़ बबूल का ही दरख्त बनेगा, और बबूल की उसमें फली निकलेगी। ऐसे नहीं है कि जानवर की आत्मा मनुष्य बन जाए और मनुष्य से कीड़ा मकोड़ा बन जाए। क्या? जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। तो आत्मा ने सिर्फ 84 जन्म लिए। ये मनुष्य आत्माओं की बात है। मनुष्य आत्मा जास्ती से जास्ती 84 जन्म लेती है, और कम से कम एक जन्म लेती है। अभी हमारा पार्ट पूरा होता है। ये आत्मा कहती है, जानते हो हम आत्मा परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। क्या? परमपिता परमात्मा से वर्षा ले। अभी हम आत्माएं जो परमात्मा बाप के बच्चे हैं, वो परमात्मा बाप से अपना शांति का वर्षा ले रहे हैं। प्रियतम हमको मिला हुआ है, जो इस सृष्टि पर हर आत्मा के लिए सबसे जास्ती से जास्ती प्यारा है, वो प्यारा प्रियतम आत्मा को मिला हुआ। किसको मिला हुआ है? हम आत्मा को। देहधारियों को मिला हुआ है? नहीं। देहभानियों को मिला हुआ है कि आत्माभिमानियों को मिला हुआ है? आत्माभिमानी को। और आत्माभिमानी वो ही बन सकते हैं जिनको आत्मा का परिचय मिला हुआ हो। तो हम आत्माओं को, जो आत्माएं आत्माभिमानी बन चुके हैं, उनको परमात्मा आकर मिल चुका है। सबका प्रियतम एक है। भक्ति मार्ग में सब प्रियतम को याद करते हैं, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो हमको प्रियतम मिला है। अब इस मधुबन में साधारण तन में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में। कहाँ मधुबन में कहाँ बैठे हैं? माउंट आबू में मधुबन कहा जाता है, नाम दिया। नहीं। तो माउंट आबू में तो फिर नहीं बैठे हैं। फिर मधुबन किसे कहा जाए? कंपिल नगरी को। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। कंपिल को मधुबन कहा जाए, फरुखाबाद को मधुबन कहा जाए, दिल्ली को कहा जाए, चंडीगढ़ को कहा जाए, ऐसे नहीं। क्या? मधुबन की परिभाषा बेहद में बताई है
मधु माने जिनके अंदर चेहरे में, बातचीत में, आँखों में मिठास भरा हुआ। क्या हो? मिठास भरा हुआ। मधु की तरह मिठास भरा हुआ हो। और वन माने जिनकी आत्मा में, वन माना जंगल की तरह शांति भरी हुई। वन माना जंगल की तरह शांति, निर्लेप, किसी से कोई लगाव नहीं, आत्मा शांत। तो दो बातें जहाँ भी हैं वहाँ मधुबन। ऐसे मधुबन में बाप आते। अगर वहाँ संगठन में देह अभिमानी आत्माएं बैठी होंगी तो वो मधुबन नहीं हुआ। जहाँ आत्मा में, आत्मिक रूप में बैठे होने वालों का संगठन होगा वो परमात्मा बाप का मधुबन है। मीठी मीठी स्टेज में रहने वाली जो आत्माएं हैं, जो कभी कड़वाहट नहीं फैलाती, क्या कभी ऐसे वाइब्रेशन नहीं फैलाती जिससे एक दूसरे को कड़वाहट पैदा हो जाए, तो ऐसा संगठन क्या है? मधुबन। मधुबन में बाप आते हैं, साधारण तन में बैठे हैं, उनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम है ना? ब्रह्मा नाम थोड़े ही है। ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। कितने मुख दिखाए जाते हैं? 4-5। 5 मुख दिखाए जाते हैं। 5 मुख कैसे? वो तो भक्ति मार्ग में बनाए हैं, तो यादगार तो जरूर यहाँ की होनी चाहिए। 5 मुख कैसे? यज्ञ के आदि में जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, वो यज्ञ के आदि के माता पिता, क्या आदि के माता पिता, जिनमें परमात्मा शिव ने प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को क्लियर किया, तो वो भी दोनों ब्रह्मा के मुख हैं। गीता माता और राम बाप, हाँ, दोनों ब्रह्मा के मुख हुए। और फिर वही आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेती है, और दोबारा जन्म लेकर के फिर एडवांस पार्टी में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो 2 चेहरे वो हो गए, तो 2 मिलकर के 4 हुए ना, 2 हुए। अंत के, 2 आदि के, और बीच में एक ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा बीच में एक टेम्परेरी रथ हुआ ना, तो 5 मुख हुए। पंचानन। पंचानन मुख। हाँ, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। आनन माने मुख। ब्रह्मा को 5 मुख दिखाते हैं और 4 मुख दिखाते हैं। एक मुख कहते हैं काट दिया गया, है ना? कोई का मुख काट दिया जाए तो नीचे का देह रह जाएगी, है? और मुख माने आत्मा अलग हो गई। तो जिसकी आत्मा अलग हो गई शरीर से, देहवान से, वो हुआ शंकर। शंकर को देह अभिमानी कहेंगे या आत्मा अभिमानी कहेंगे? तो आत्मा अभिमानी हो गया, तो वो ब्रह्मा का एक मुख कट गया, उसको ब्रह्मा नहीं कहेंगे। क्या? शंकर को प्रजापिता ब्रह्मा भी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, वो तो शंकर हो गया। शंकर और शिव को मिला के एक कर दिया। क्यों कर दिया? शिव और ब्रह्मा को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शिव और विष्णु को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया? शंकर का धड़ काट दिया गया। हाँ, वो आत्माभिमानी बन गया। तो जो आत्माभिमानी बन गया वो आत्मा सो परमात्मा। ऊपर क्या बताया? ऊपर बताया ना, आत्मा सो परमात्मा। वो सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो उन्होंने किसकी शरीकत कर ली? किसको फॉलो कर लिया? शंकर को फॉलो कर लिया। वो कहते हैं कि हम भी आत्मा सो परमात्मा, लेकिन वास्तव में आत्मा सो परमात्मा बनने वाला तो एक ही है। एक मुकर्रर रथ है जिसमें वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, और उसके प्रवेश करने के कारण वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है। तो बताया इस मधुबन में साधारण तन में बाप बैठे हैं जिसका नाम ब्रह्मा है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियां हो। क्या? ब्रह्मा के कुमार और कुमारियां कब बनते हैं? तब बनते हैं जबकि
वो प्रजापिता ब्रह्मा भी मौजूद हो और ब्रह्मा भी मौजूद, माने माता और पिता दोनों मौजूद हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कही जाए। जिनको अपने बाप का ही पता नहीं तो कैसे ब्रह्मा कुमार? तो फिर वो ब्रह्मा कुमार कैसे कहे जा सकते? वो ब्राह्मण कुमार नहीं है, क्या है? खिद्रा कुमार। हाँ, जब बाप को ही नहीं जानते तो जो बच्चा ये कहे कि हमें अपने बाप का नाम नहीं मालूम, या कोई बच्ची ये कहे हमें अपने बाप का नाम नहीं मालूम, तो अच्छा माना जाता है क्या? नहीं। क्या माना जाता है? क्यों खराब माना जाता है? क्योंकि बाप बिना बच्चा कैसे होता है? बच्चा कैसे होता है? अरे कैसे भी हो गया होगा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए, उनसे पूछो। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहते हो, तुम्हारा बाप कहाँ है? मुरली में भी पूछा एक जगह। क्या पूछा? बाप कहाँ गया? हाँ, मुरली में भी एक पूछा है एक जगह। उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम ब्राह्मण है तुम ब्राह्मण अपने को कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? तो सूक्ष्म वतन में तुम कहाँ से यहाँ टपक पड़े? बिना बाप के बच्चा कैसे पैदा हो गया? कहते सूक्ष्म वतन ऊपर है। हाँ, तो फिर समझाना पड़े कि वास्तव में अब प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी, हाँ, जिनसे माँ बाप से पैदाइश हो रही है, वो असली ब्राह्मण ब्राह्मणियां अभी तैयार हो रहे हैं, बेहद के मधुबन में तैयार हुए पड़े हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, वास्तव में तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां न कहो, क्या कहो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तुम अपने नाम के साथ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहोगे, हम अम्मा के बच्चे हैं, अम्मा के बच्चे हैं, तो कोई को संशय पैदा हो जाएगा, है? कहीं रंडी पुत्र तो नहीं है। इसलिए अपने बाप का नाम नहीं बता रहा है। इसलिए क्या करो, तुम प्रजापिता शब्द जरूर लगाओ। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। सबको ये समझाओ। क्या समझाओ? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। हाँ, सबको ये समझाओ, बीके के आगे प्रजापिता अक्षर न आने से बड़े मुझ हो गई है। क्या? पब्लिक के लोग मुझ गए हैं कि ये कैसी सृष्टि पैदाइश हो रही है रंडी पुत्रों की। ये अपनी अम्मा का नाम बताते हैं और बाप का नाम नहीं बताते नहीं, बड़े मुझ गए हैं। 7-7-65 वाणी का दूसरा पेज। प्रजापिता अक्षर न आने से बड़ी मुझ हो जाती है। प्रजापिता अक्षर ना पढ़ने से मनुष्य समझ नहीं सकेंगे। क्या नहीं समझ सकेंगे? कि ये औरस बाप की संतान है या नहीं है, या कोई नाजायज बाप से पैदाइश हुई है इनकी। कोई धनी धोरी है कि नहीं? हाँ, इनका कोई धनी धोरी है या नहीं है? प्रजापिता को तो सभी जानते हैं। जो चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो, सृष्टि के आदि पुरुष को तो सभी मानते हैं। हिंदुओं में उनको आदि देव कह दिया है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। शंकर जी की स्तुति में बोला है ना, वो जगत का पिता है। जगत माता पिता शंभु भगवान है। और मुसलमानों में उसको आदम का है, क्रिश्चियंस में उसको एडम का है। सृष्टि के पहले पुरुष को, आदम को, वो पहले पुरुष को एडम का है। ब्रह्मा को वे सूक्ष्म पतनवासी समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्या गलत समझ लेते हैं? अरे प्रजापिता तो प्रजा के साथ ही रहता है। ब्रह्मा भले सूक्ष्म पतनवासी हो जाए, ब्रह्मा भले शरीर छोड़ जाए, लेकिन प्रजापिता तो इस सृष्टि पर अंत तक रहेगा। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे तो समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये बरोबर है। क्या जनरल पब्लिक के लोग भी इस बात को समझेंगे? हाँ। कि ये अपन को प्रजापिता कैसे होता है? अरे कैसे भी हो तो ये जरूर बरोबर है, अम्मा बाप की संतान है। और नहीं, अगर तुम ये कहेंगे कि हम तो ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, तो लोगों को संशय पड़ेगा। क्या संशय पड़ेगा? बिना बाप के बच्चे। हाँ, बिना बाप के बच्चे तो होते नहीं। कोई न कोई बाप तो जरूर रहा होगा, लेकिन कोई नाजायज बाप रहा होगा।
इसलिए पूछा जाता है प्रजापिता से आपका क्या संबंध है। ये बात क्यों पूछी जानी जरूरी है। कोई भी कहे कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, तो उनसे कहो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है और प्रजापिता से आपका क्या संबंध है। संबंध है तो संबंध शरीर के साथ होता है या सूक्ष्म शरीर में होता है या आत्मा का संबंध होता है। संबंध माना समान बंधन है। एक शरीरधारी हो और दूसरा सिर्फ आत्मा हो या सूक्ष्म शरीरधारी हो तो संबंध कहा जाएगा नहीं। तो संबंध पूछना चाहिए। पूछा जाता है प्रजापिता से आपका क्या संबंध है, पूछो तो कहेंगे कि प्रजापिता तो हमारा बाप है। तो बाप है तो कहाँ है? बाप है तो बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? पिता अक्षर तो पहले है ही। जब पहले पिता अक्षर है, शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं और कोई का पिता नाम नहीं है। क्या? शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। परम पिता शब्द पहले क्यों लगता है, परमात्मा बाद में क्यों लगता है? सभी आत्माओं का पिता है, सभी आत्माओं का पिता है। हाँ, पहले तो आत्मा है फिर शरीर है, तो आत्माओं का पिता है परम पिता, इसलिए परम पिता शब्द पहले लगता है। और आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला है वो बाद में है। पहले पिता फिर बच्चा। शिव बाप का पहला बच्चा कौन? प्रजापिता। तो पहले पिता फिर बच्चा। तो अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। ये हमारे दो बाप हैं, एक पारलौकिक बाप और एक अलौकिक बाप। लौकिक बाप को तो जानते ही है। तुमने तीनों पिताओं को अभी समझ लिया। इस शरीर को जन्म देने वाला बाप और आत्मा को जन्म देने वाला बाप और गोद लेने वाला बाप। तीनों पिताओं को समझा है और कोई दुनिया में नहीं जानते हैं। सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते। क्या? लौकिक बाप को वहाँ भी जानते हैं, पारलौकिक बाप को अलौकिक बाप भी वहाँ कोई नहीं जानेगा। वहाँ उनका एक पिता होता है। कहाँ? सतयुग में देवताओं का एक बाप होता है। अभी संगम पर तुम्हारे तीन बाप हैं। क्या? संगम कब तक? जब तक तीन बाप हैं तो संगम में हो। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं, हम कौन से युग में हैं? संगम युग में। अगर तुम संगम युग में हो तो तुम अपने तीन बाप का परिचय दो और संबंध बताओ और उनका एड्रेस दो। नहीं मालूम ऐसा कहते हैं। नहीं मालूम ऐसा। नहीं मालूम तो तुम अपने ब्रह्मा कुमार कहना बंद करो। तो उसके साथ झगड़ा करे तो वो उसका जोर बड़ा है पैसों से। तो कोई बात नहीं, तो तुम किनारा कर जाओ। कोई को क्रोध आता है तो बाबा ने क्या कहा, कोई लाल पीली आंखें करता है तो वहाँ से खिसक जाओ, किनारा कर जाओ। लड़ाई थोड़ी करनी है। तो तीनों ही पिताएं संगम पर हो सकते हैं। क्या कहा? ये खास बात बता दी। अगर संगम है तो कितने पिताएं होने चाहिए प्रैक्टिकल में? तीन बाप होने चाहिए। अगर कोई कहे कि हम संगम युग में हैं और हम ब्राह्मण हैं तो उन ब्राह्मणों से कहो कि तुम अपने तीन बाप बताओ। पहले तीन बाप बताओ और तीनों बाप का एड्रेस बताओ। अगर तीनों बाप का तुम एड्रेस बताते हो, तीनों बाप तुम्हारे जिंदा हैं, मौजूद हैं, चलो मौजूद न भी हो, किसी का लौकिक बाप शरीर भी छोड़ गया हो तो उसका फोटो तो होगा ही, वो तो हो सकता है, लेकिन कम से कम अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप जरूर होना चाहिए। तो तीनों ही पिताएं संगम पर हो सकते हैं और किसी युग में नहीं हो सकते। फिर कभी नहीं हो सकते। एक है ऊंचे ऊंचे बाप जिससे वर्षा मिलता है। तीनों बापों में सबसे ऊंचा बाप कौन है? पारलौकिक बाप। शिव बाप है ऊंचे ऊंचे जिससे वर्षा मिलता है।
तो उसका भी एड्रेस तो होना चाहिए ना जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा कोई हवा में लेना है या प्रैक्टिकल में लेना है? प्रैक्टिकल में लेते हैं। प्रैक्टिकल में सुख शांति का वर्षा लेना है तो कोई तो राजधानी बना के जाएगा ना। वो धर्म पिताएं तो सिर्फ धर्म स्थापन करके जाते हैं, और हमारा बाप पारलोक कैसा आया हुआ है? सिर्फ धर्म ही नहीं स्थापन करके जाता है, लेकिन राजधानी स्थापन करके जाता है सुख की दुनिया की। सतयुग की राजधानी स्थापन करके जाएगा। तो जो राजधानी स्थापन करके प्रैक्टिकल में जा रहा है वो प्रैक्टिकल बाप शरीर से द्वारा चाहिए ना। बिना शरीर के कैसे प्रैक्टिकल राजधानी स्थापन करेगा? तो बोला वो है ऊंचते ऊंच बाप जिससे वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच और नीचते नीच, ये परमधाम की बात है या साकार सृष्टि की प्रैक्टिकल बात है? ये ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे कहाँ की बात है? साकार सृष्टि पर ऊंचते ऊंच, इससे ऊंचा ये, इससे ऊंचा ये, इससे ऊंचा ये, इस सृष्टि पर कहा जाएगा। परमधाम में तो कोई ऊंचे नीचे का सवाल होता ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। दूसरा बाप ब्रह्मा है जिससे बच्चों को एडाप्ट करते हैं। क्या दूसरा बाप? ब्रह्मा का भी टाइटल होता है। कोई का बाप मर जाता है क्या? कोई माँ है और उसका पति मर जाए तो पांडे, श्रीमती पांडे, पांडे किसका नाम हो गया? श्रीमती जी का नाम पांडे हो गया। पांडे जी ने शरीर छोड़ दिया तो उनका टाइटल मिल गया श्रीमती जी को। श्रीमती जी पांडे के बच्चे हैं। तो ऐसे ही यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया तो प्रजापिता का टाइटल दादा लेखराज ब्रह्मा को मिल गया। तो दादा लेखराज ब्रह्मा माँ भी हुए और टाइटलधारी बाप भी। तो दूसरा बाप ब्रह्मा जिससे बच्चों को एडाप्ट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली गाई हुई है। क्या ये गायन है? क्या गायन है? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की मुख वंशावली क्यों गाई हुई है? ब्रह्मा के मुख से पैदा हो। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली गाई हुई है क्योंकि ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव ने ज्ञान सुनाया। उस ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, दूसरों को कराया, वो हुए प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। वो ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं कि हम तो ब्रह्मा की औलाद हैं। क्या कहा? वो सिर्फ कहते हैं हम किसकी औलाद हैं? ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु ऐसे नहीं समझते कि हम ब्रह्मा के मुखवंशावली हैं। क्यों नहीं समझते? बेहद में दृष्टि जाती ही नहीं। क्या बेहद में दृष्टि नहीं जाती? उनकी बेहद में ये दृष्टि नहीं जाती कि मुख की बात को जो माने, ब्रह्मा के मुख की बात को माने तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को नकार दे। हम इन मुरलियों को नहीं मानते तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही नहीं हुआ। जो मुरली की बात को माने, ब्रह्मा मुख की बात को माने तो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख की बात को न माने तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण काहे का? वो मानते किसको है? वो मानते हैं, कोई को अनुभव सुनाएंगे तो हम ब्रह्मा बाबा की गोद में गए, ब्रह्मा बाबा ने हमको ऐसे खिलाया। उन्हें गोद याद आती रहती है तो गोद को कुख कहा जाता है। तो जिन्हें गोद याद आती रहती है, गोद की बातें सुनाते रहते हैं, वो कुख वंशावली ब्राह्मण शास्त्रों में गाए हुए। वो क्या, कौन से ब्राह्मण हुए? कुख वंशावली। उनको मुख की निकली बातें याद ही नहीं आती। जिस समय ब्रह्मा के द्वारा प्रैक्टिकल में उन्होंने ब्रह्मा मुख की बातें सुनी थी तो उन पे ध्यान ही नहीं दिया। चेहरे को देखते रहते थे, बड़ा गोरा है, बड़ा चिट्ठा है, बड़ा लंबा है, चौड़ा है, वो शरीर याद आता रहता। तो देह को याद आने से वो हो गए कुख वंशावली ब्राह्मण। और जिन्होंने देह का सुख नहीं लिया, क्या, जिन्होंने देह का सुख नहीं लिया, उसके मुख से निकली हुई बातों पर ज्यादा गौर किया, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर ज्यादा मनन चिंतन मंथन किया और दूसरी आत्माओं को मनन चिंतन मंथन कराने में सहयोग दिया,
वो हो गए ब्रह्मा मुखवंशावली। मुरली से प्यार तो मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार काहेगा। तो बताया कि वो ब्राह्मण सिर्फ कहते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, परंतु ऐसे नहीं समझते कि हम ब्रह्मा के मुखवंशावली। ये नशा उनको नहीं है, मुखवंशावली होने का नशा नहीं है, उनको कुखवंशावली होने का नशा है। भले मुख से नहीं कहते हम कुखवंशावली है, लेकिन प्रैक्टिकल में अंदर से समझते हैं। उनको याद क्या आती है 18 जनवरी के दिन, उनको 18 जनवरी के दिन वही ब्रह्मा की कुख, ब्रह्मा बाबा की याद आती है। इसलिए इस साल ब्रह्मा बाबा ने एक फैसला कर दिया है, जब हम 18 जनवरी को आएंगे तो 18 जनवरी को खास याद करेंगे साकार की। और कोई दिन करें न करें, लेकिन एक दिन 18 जनवरी पक्का है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम्हें बार बार कुख की याद आती है, और हमको हमारे मुख के द्वारा परमात्मा शिव बाप ने बोला कि ब्रह्मा के तन को नहीं याद करना है, ब्रह्मा का चेहरा भी याद नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित हो पड़ेंगे। समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र है ही, तो और जो भी 4 चित्र हैं मुख्य, उनमें समझाने के लिए ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। तो अलग से चित्र बनाने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन देहधारी गुरुओं ने कहा अरे ब्रह्मा का अगर चित्र हटा देंगे तो फिर हमारी कौन पूजा करेगा, हमारा तो नाम निशान मिट जाएगा है। इसलिए ब्रह्मा का चित्र हम रखेंगे तो हमारे फॉलोअर्स हमारी पूजा करेंगे, हमारा चित्र रखेंगे। इसलिए उन्होंने उल्टा ही काम किया। क्या उल्टा काम कर लिया। तो अब बाप कहते हैं तो वह है कुखवंशावली ब्राह्मण। मुखवंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। क्या मुखवंशावली सिर्फ इस समय होते हैं। किस समय? संगम युग। कौन से संगम युग में होते हैं? वो पुरुषोत्तम संगम युग पर होते हैं, जहाँ पुरुषों में, पुरुष माना आत्मा, आत्माओं के बीच में उत्तम पाठधारी जो प्रजापिता है, जो पुरुषार्थ करके प्रजापिता से नारायण बनता है, वो प्रत्यक्ष हो जाए। जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तब तक पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा जा सकता। तो मुखवंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं। किस समय? जब 3 पिताएं प्रैक्टिकल में मौजूद हो, लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप। शिव के लिए मुखवंशावली नहीं कहेंगे। क्या? ब्रह्मा के लिए तो कहेंगे मुखवंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए मुखवंशावली कहेंगे। क्यों? नहीं, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? मुरली में बोला प्रजापिता भी जब तक ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद न बने तब तक प्रजापिता नहीं हो सकता। माने यज्ञ के आदि में कोई माता थी, माता माने असली ब्रह्मा, बड़ी माँ थी, जिसके मुख में परमात्मा शिव ने प्रवेश करके पहले प्रजापिता को सुनाया। तो उसने कानों से सुना, साक्षात्कार की बातों को कानों से सुना, तो वो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्मा की औलाद हो गया ब्राह्मण। सुनने सुनाने का काम तो हो गया, लेकिन समझने समझाने का काम, वो जो ज्ञान का फाउंडेशन डालने का काम है, वो फिर पिता ने किया। प्रजापिता के थ्रू वो काम संपन्न होता है। माता ये काम बीज, ज्ञान का बीज बोने का काम माता तो नहीं करती। तो सुनने सुनाने का काम, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन माता के द्वारा पड़ा, और ज्ञान समझने समझाने का फाउंडेशन पिता के द्वारा पड़ा। तो बोला शिव के लिए मुखवंशावली नहीं कहेंगे। मुखवंशावली किसके लिए कहेंगे? प्रजापिता और ब्रह्मा के लिए कहेंगे। इनको सब गॉड फादर मानते हैं। इनको शिव बाप को सब गॉड फादर मानते हैं। तो 3 पिताएं हैं संगम पर। संगम पर 3 पिताएं हैं। ये एक्यूरेट प्रैक्टिकल में है। अंडरलाइन करो इस बात को। ये 3 पिताएं एक्यूरेट हैं और प्रैक्टिकल में है। क्यों भैया?
जिसका लौकिक बाप मर गया हो तो प्रैक्टिकल में कैसे कहेंगे? तीनों पिताएं कहाँ हुए प्रैक्टिकल में? एक तो मर गया, जैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा बाप तो गया, तो उनका तो अलौकिक भी गया और लौकिक भी गया। दोनों गए। अब वो सिर्फ पारलौकिक को लिए बैठे हैं, बिंदी को। बाप कहते हैं नहीं, संगम युग कहा ही तब तक जाएगा जब तक तीन बाप तुम्हारे मौजूद हो। कौन कौन से प्रैक्टिकल में होने चाहिए? लौकिक बाप, अलौकिक बाप और पारलौकिक। अच्छा, इस देह को जन्म देने वाला किसी का बाप शरीर छोड़ गया, माता जी तुम्हारा बाप जिंदा है, है? तो तुम्हारा लौकिक बाप तो है नहीं, तुम तो संगम युग में नहीं है, हो कि नहीं? कैसे हो? तुम्हारे तीन बाप कहाँ हैं? एक बाप का फोटो है। फोटो है ना, वो ब्रह्मा कुमारी अभी कहेंगे हमारे ब्रह्मा बाप का फोटो है। बाबा तो कहे प्रैक्टिकल में होने चाहिए, तीनों बाप प्रैक्टिकल में होने चाहिए। दूसरे बाप ने किधर लाए? हाँ, तो समझो इस बात को। बाबा ने कहा तुम ऐसे समझो कि जो शरीर को जन्म देने वाला बाप था वो तो था, है? लेकिन अब हमने नया जन्म ले लिया, अब हमने गोद ले ली। किसकी गोद ले ली? प्रजापिता की। प्रजापिता ने हमको गोद में लेकर के ब्रह्मा की गोद में छोड़ दिया, तो वो प्रजापिता तुम्हारा लौकिक बाप भी हो गया। क्या? अगर तुमको घर वाले जो बाल बच्चे हैं धक्का दे दें तो प्रजापिता तुमसे ये नहीं कहेगा नहीं हम तुमको धक्का दे दें, हम नहीं रखेंगे। धक्का देगा? फिर तुम्हारा बाप काहेगा हुआ है? कोई भी कन्या हो, अगर उसको ससुराल वाले धक्का दे देते हैं तो वो कहाँ जाती है? बाप के घर में जाती है कि नहीं जाती है? तो बताओ, तुम तो कहती है तुम्हारा लौकिक बाप है ही नहीं दुनिया में, है कि नहीं? नहीं है? कभी कहती हाँ है, कभी कहती नहीं है। और ब्रह्मा कुमारियों के साथ में ज्यादा बैठती तो नहीं हो, ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया हो, है? क्यों? बोलो। अरे वो पूर्व जन्म की बात हो गई। क्या? नवा गोद लिया ना। हाँ, नई गोद ले ली। तो जब गोद ले ली जाती है किसी बच्चे की, तो वो भी तो इसी दुनिया में गोद ली जाती है ना। जो गोद लेने वाला बाप है वो भी तो लौकिक दुनिया का बाप कहा जाएगा ना, तो वो लौकिक बाप भी है और इस लोक का है कि नहीं? प्रजापिता, प्रजापिता इस लोक का बाप भी है और अलौकिक बाप भी है, क्योंकि ज्ञान सुनने और सुनाने की माध्यम है। और दूसरा तीसरी बात, उसमें सुप्रीम सोल शिव बाप भी प्रैक्टिकल में कार्य कर रहा है, क्योंकि वो जो ज्ञान देता है वो ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र तो दे नहीं सकता। तो ये एक्यूरेट प्रैक्टिकल में है कि तीनों बाप संगम युग पर अभी मौजूद है। तीन पिताएं हैं, शिव बाबा के और प्रजापिता ब्रह्मा के सब संतान हैं। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि निराकार को तो सब मानते हैं, लेकिन साकार को जब तक पहचाना नहीं है तब तक मानते नहीं। लेकिन 5000 वर्ष पहले जो हुआ था सृष्टि का पिता, उसको तो सब मानते हैं। तो कहा प्रजापिता को सारी दुनिया मानती है और शिव को भी सारी दुनिया अपना बाप मानती है। सारी दुनिया उनकी संतान है। लौकिक की तो है ही है, ये पक्का याद करना चाहिए कि हमको तीन बाप हैं। फिर समझाया जाता है परमपिता शिव बाबा का कोई बाप रचयिता नहीं है। क्या कहा है? किसका रचयिता कोई नहीं है? परमपिता परमात्मा, परमपिता का रचयिता नहीं है या परमपिता परमात्मा बाप का रचयिता नहीं है? परमपिता का, परमपिता का रचयिता कोई नहीं, वो तो है, वो तो बात सही है। परमपिता का रचयिता तो कोई नहीं है, वो तो रचयिता की बात ही नहीं, क्योंकि रचना आत्मा की रची नहीं जाती। वो सुप्रीम सोल तो आत्मा है, आत्मा कभी रची जाती है क्या? वो तो अनादि है, उसके रचने का सवाल ही नहीं। तो सुप्रीम सोल का बाप होने का तो कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन हम आत्माएं जो हैं, हम आत्माओं का बाप तो सुप्रीम सोल है, लेकिन वो रचने की बात नहीं है। आत्माएं भी अनादि है और सुप्रीम सोल बाप भी अनादि। उसमें रचना रचयिता की बात नहीं आती। रचना रचयिता की बात वहाँ आती है जो चीज न मौजूद हो वो पैदा हो जाए।
क्या? जैसे कहा जाता है कुम्हार घड़े का रचयिता है। घड़ा पहला नहीं होता। पहले घड़ा नहीं था, मिट्टी थी, घड़ा तो नहीं था। नहीं। लेकिन फिर कुम्हार ने क्या किया? घड़ा बना दिया। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर जब आता है तो प्रजापिता में प्रवेश करके हम आत्माओं को बच्चा बनाता है, बच्चा और बच्ची। तो कहा जाता है कि प्रजापिता हुआ रचयिता और हम बच्चे आत्माएं हुए रचना। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। ओम शांति। आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा में से होती है। है? आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा में से होती है। उत्पत्ति होती नहीं, आत्मा तो अनाज है, अभी तो बताया। तो फिर दोनों भाई भाई न हो सकते? जो नहीं, भाई जो है इसलिए नहीं हो सकते, अन्ना- हमें अपना पता ही नहीं है। जब वो आके बताता है तब हमें अपनी पहचान होती है। वो भी ब्रह्मा के द्वारा बताता है, अम्मा के द्वारा। क्या? बाप की पहचान कौन देता है? माँ देती है। तो माँ के द्वारा वो आकर के हमको अपनी पहचान देता है, तभी तो पता चला कि हम आत्मा है। पहले तुम जानते थे हम ज्योति बिंदु आत्मा है? तो जब तुमने जाना तभी तो पैदा हुए। अभी जन्म नहीं, आत्मा थी तो पहले ही। ये रोशनी तो आंखों में से पहले से ही निकल रही थी कि नहीं? तो आत्मा तो थी, आत्मा तो थी। लेकिन पहचान नहीं। तो पहचान देने के कारण वो हमारा सुप्रीम सोल बाप है। पहचान देता है। जब हाँ, अनादि में हाँ, तो पहला कौन सा युग आया होगा? फिर वही बात। दो चीजें, तीन चीजें अनादि हैं, उनकी आदि अंत नहीं होती। एक तो आत्मा की आदि अंत नहीं है, वो हमेशा से ही है। कब पैदा हुई ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ड्रामा कब शुरू हुआ ये नहीं कहा जा सकता कब शुरू हुआ। और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्कर घूमता ही रहता है। ये अनादि चक्कर है। क्या? अनादि चक्कर। ये इसकी शुरुआत नहीं कही जा सकती कभी। हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि जो कुम्हार का चाक होता है वो तो कुम्हार डंडा लगाता है, तब घूमता है तो वो घूमता रहता है? कुछ टाइम होता है उसका, 15 मिनट 20 मिनट घूमता रहता है। लेकिन ये ऐसा ड्रामा है कि इसमें वो परम पिता, वो जो कुमार है, वो आकर के ज्ञान का डंडा एक बार लगाता है तो 5000 साल तक घूमता रहता है। फिर वो बंद होने से पहले ही फिर डंडा लगा देता है, तो ये ज्ञान का चक्कर लगाता है, ऐसे ही घूमता रहता है। क्या आया समझ में? आया समझ आया। वो घूमता है तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहला कौन सा भाग होगा। हाँ, घूमता ही रहता है। घूमता ही रहता है। लगाया डंडा जो। हाँ, और वो स्वयं ही क्यों शरीर नहीं धारण करता? वो भी शरीर धारण कर ले तो वो भी फंस जाएगा इसमें। सबको काटने के कौन आता है? निकालने वाला कौन रह जाएगा? निकालने वाला एक ही रहेगा। वो एक निकालने वाला रहने दोगे कि नहीं? उसको भी अपने चंबे में लपेट ले। वो एक आकर सबको निकालता है। बहुत घर में रहते थे, बहुत प्रश्न करता है ऐसा ऐसा। तो अच्छी बात है ना। बात समझ में नहीं आएगी तो फिर दूसरों को समझाया कैसे जाएगा? और जो धर्मराज सजा देते हैं हाँ, वो सिर्फ आत्मा को ही देते हैं या शरीर आत्मा को? शरीर धारण करा के सजा दूंगा। ऐसे नहीं समझना है कि ऐसे ही अंदर अंदर भुगत लेंगे। वरना आत्मा को तो कोई अनुभूति होती हो तो ऐसे तो फिर जो ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर छोड़ते चले जा रहे हैं वो तो बड़े मजे में कहेगा वाह हम तो मुक्त हो गए। लेकिन नहीं, उनको भी शरीर धारण करना पड़ेगा। कोई शरीर में प्रवेश करके उनको भी सजाएं खानी पड़ेंगी। माना शरीर को जब सजा लगती है तो आत्मा को उसकी अनुभूति होगी। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर छोड़ दीदी जाती है, शरीर छोड़ रही है ना, तो वो ये समझती हो कि चलो हम धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। ऐसे नहीं है, वो भी किसी शरीर में प्रवेश करके सजाएं खाएंगे। हाँ, शरीर धारण करा के सजा देता हूँ, ऐसे नहीं सजाएं देता हूँ जो अंदर अंदर संकल्पों से खत्म हो जाए। ऐसा कराते हैं। फिर वही उत्पत्ति। 5 तत्व कभी उत्पत्ति नहीं होती इनकी। नहीं उसको जैसे ये शरीर है, ये शरीर जला दिया जाएगा, राख बन जाएगी, फिर राख में मिल जाएगी, फिर राख के वही कण इकट्ठे होकर के फिर जब 5000 वर्ष के बाद का टाइम आएगा
तो यही शरीर से पैदा होता है। पैसा ऐसा ही हो जाता है, ये साइकिल चलता है इनका। साइकोलॉजी। और इसमें तो आत्मा परमात्मा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आता ही नहीं ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी पैदा नहीं होते, वो तो हाँ, वो अनादि तो है ही है। परमाणु तो होते ही रहते हैं। हाँ, तो परमाणु जैसे हैं वैसे ही ये 5 तत्व जो है वो हमेशा है ही है, ये मतलब कभी खत्म नहीं होते। उन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाम दे दिया, यहाँ हिंदुओं में उसको 5 तत्व नाम दे दिया। 5 तत्वों की जो बनी हुई ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है ना, ये हमेशा है ही है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक तो प्रकृति के 5 तत्व अनादि है, आत्माएं अनादि है और परमात्मा अनादि। इनकी कभी आदि नहीं होती है, ड्रामा रूप बदलते हैं बस। क्या रूप बदल रहे। परिवर्तन परम होता है। धाम है सुप्रीम सोल बिंदु। इस सृष्टि पाया तो प्रजापिता ब्रह्मा है। हाँ। हाँ, फिर शंकर का रूप बदलते हैं, रूप ऊर्जा बदल- का हाँ, रूप बदला था, ऊर्जा रूप तो बदलते अचल हैं, ही बस, रहती है, अचल ही बस, रहती है। बस बाकी वो हमेशा है ही है।